राखी, तू उस लड़के से और मत मिल। वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता है। अरे रेशमा, तू फालतू में टेंशन ले रही है। अनुज अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। राखी ने रेशमा की बात टाल दी। राखी 12वीं क्लास में पढ़ती है। रेशमा भी राखी के साथ ही पढ़ती है। राखी और रेशमा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राखी का मन कहीं और है। पिछले 1 साल से एक लड़का राखी का पीछा कर रहा है। वो कई बार राखी से मिलने की कोशिश भी कर चुका है। हेलो राखी, मेरा नाम अनुज है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मैं किसी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करती। ये बोलकर राखी ने कई बार अनुज को टाल तो दिया था, लेकिन अनुज हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो स्कूल के बाहर आकर खड़ा रहता था। रेशमा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। देख देख, वो लड़का कैसे कुत्ते की तरह स्कूल के बाहर खड़ा है। काम धंधा नहीं है क्या उसे? ऐसे ही दिन बीत रहे थे और इतने में वैलेंटाइंस डे आया। राखी स्कूल से निकली ही थी कि तभी अनुज आकर अपने घुटनों में बैठ गया और हाथ में एक गुलाब लेकर कहा, राखी, आई लव यू। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और बस यहीं पर राखी पिघल गई। उसने गुलाब ले लिया और कहा, मैं सोचकर बताऊंगी। शाम को रेशमा ने राखी से कहा, राखी तूने उससे गुलाब क्यों ले लिया? वो उल्टा सीधा सोचेगा। रेशमा, वो लड़का उतना भी बुरा नहीं है, शायद उसे एक बार चांस देना चाहिए। नहीं राखी, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू उसे मना कर दे। मुझे तो लगता है तू मुझसे जलती है, क्योंकि उसने तुझे नहीं मुझे प्रपोज किया। ये सुनकर रेशमा चुप हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन राखी ने अनुज को हाँ कर दिया और दोनों सिनेमा देखने चले गए। राखी ने क्लास बंक कर दिया। टीचर ने रोल कॉल करते वक्त रेशमा से पूछा, रेशमा, तुम्हारी दोस्त राखी कहाँ है? अम, वो मैडम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज स्कूल नहीं आई। रेशमा ने राखी को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। राखी अनुज के प्यार में पिघलने लगी। हर दिन वो स्कूल बंक करने लगी। रेशमा ने सोचा, मुझे उस अनुज के बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन अनुज राखी को एक पार्क में ले गया। शाम को राखी को घर भी छोड़ दिया और उसके बाद रेशमा अनुज का पीछा करने लगी। अनुज पहले एक बार में गया और वहां से शराब लेकर अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। अनुज भाई, हैं? तूने तो बहुत सुंदर लड़की को फंसा लिया है भाई। उसके लिए बहुत पापड़ भी बेलने पड़े हैं बेटा। तो फिर इसके साथ शादी का प्लान है क्या? शादी? तू पागल है क्या? बस कुछ महीने, उसके बाद उसका दिल दुखा के मैं किसी और का हो जाऊंगा। हैं, मान गए अनुज भाई, खिलाड़ी है तू। रेशमा ये सब सुनकर चौंक गई। उसने अपने मन में ही सोचा, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही लड़का है ये, गुंडा मवाली। लड़कियों के साथ खेलना इसकी फितरत है। मुझे अभी सब कुछ राखी को बताना होगा। रेशमा वहां से भागने लगी, लेकिन भागते हुए किसी चीज से वो टकरा गई और उसे अनुज ने देख लिया। अरे, ये तो राखी की सहेली है। लगता है इसने सब कुछ सुन लिया है। ये वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती है। मुझे अभी कुछ करना होगा। अनुज ने तुरंत राखी को कॉल लगाया और कहा, देखो ना राखी, तुम्हारी सहेली रेशमा मेरा पीछा कर रही है। मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई और मुझे धमकाने लगी। क्या इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। उधर रेशमा दौड़ते हुए राखी के पास गई, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही राखी ने गुस्से में कहा, तू अनुज का पीछा कर रही है? हाँ, मैंने किया था, लेकिन वो तेरे बारे में क्या सोचता है वो तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले ही दिन से मुझे उसके खिलाफ भड़काने में तुली है तू। निकल जा यहाँ से। आज से तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है। राखी ने बिना कुछ सुने ही रेशमा को भगा दिया। रेशमा चली गई और उसी रात अनुज चुपके से खिड़की से राखी के कमरे में घुस आया। अरे तुम! सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। राखी और अनुज ने पूरी रात साथ बिताई और अगले दिन राखी स्कूल आई। वो रेशमा से दूर बैठी रही। क्लास चल रही थी कि तभी अचानक से राखी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। क्या हुआ राखी? तुझे हुआ क्या? इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रेशमा राखी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, तुम इसकी सहेली हो क्या? हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसे हुआ क्या है? प्रेग्नेंट है ये। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है। इसके माँ बाप को बताना पड़ेगा ये बात। लेकिन रेशमा ने किसी भी तरह डॉक्टर साहब को मना लिया और राखी को लेकर उसके घर चली गई। राखी रो पड़ी। अब क्या होगा? अब मैं समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी? राखी का कोई नहीं था। वो अनाथ थी और अनाथ आश्रम के पैसों से वो बाहर पढ़ने आई थी। रेशमा ने उससे कहा, मैंने पहले ही कहा था ये सब मत कर। कोई बात नहीं, कोई ना कोई उपाय तो हम ढूंढ ही लेंगे। अपने आशिक को कॉल लगा।
राखी ने अनुज को कॉल लगाया। अरे डार्लिंग, क्या बात है? आज रात को फिर से आ जाऊं क्या? अनुज मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। ये सुनकर अनुज ने फोन काट दिया। वो डर गया। उसने अपने दोस्तों से सब कुछ कहा। उसके दोस्त ने कहा, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तू एक काम कर, आज ही कहीं भाग जा ताकि वो लड़की तुझे ढूंढ ना पाए। हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। अनुज तभी बाहर के राज्य में जाने वाली बस में चढ़ गया और वहां से भाग गया। यहाँ राखी और रेशमा बार बार उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसने तो अपना फोन बंद कर दिया था। राखी अंदर से पूरी तरह टूट गई। इसीलिए मैं मना करती थी। मैंने कहा था वो लड़का अच्छा नहीं है। गलती हो गई रेशमा, तू मेरा भला चाहती है लेकिन मैं बेवकूफ थी। तू चिंता मत कर राखी, मैं उस लड़के को ढूंढ कर निकालूंगी। मेरा एक दोस्त पुलिस में है। लेकिन राखी को बस एक ही चिंता सताने लगी कि उसके बच्चे का क्या होगा और वो ये बात छुपाएगी कैसे। राखी रेशमा के साथ ही रहने लगी। रेशमा ने उसके दोस्त को कॉल किया और सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं उस लड़के को ढूंढता हूँ। पुलिस अनुज को ढूंढने लगी। अनुज भागकर एक शहर में चला गया। शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उस भीड़ में छुपना आसान होता है। शहर जाकर उसने एक दुकान पर काम ले लिया। दुकान में एक दिन एक लड़की आई। उसका नाम सुदेशना था। सुदेशना से अनुज को प्यार हो गया। उससे अनुज सचमुच का प्यार कर बैठा। इधर 2 महीने बीत गए। राखी रेशमा के साथ स्कूल जाने लगी, लेकिन उसका पेट थोड़ा थोड़ा फूलने लगा। अरे राखी, तेरा पेट क्यों फूला हुआ है? तू प्रेग्नेंट है क्या? राखी को लेकर सारे स्टूडेंट मजाक करने लगे। राखी ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। रेशमा के माता पिता अमीर थे और कहीं और रहते थे। इस घर में बस रेशमा अकेले रहती थी और राखी भी उसके साथ ही रहने लगी थी। इसीलिए बाहर के किसी को राखी के गर्भवती होने के बारे में पता नहीं चला। लेकिन एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था। 9 महीने बीत गए और राखी ने एक लड़की को जन्म दिया। अपनी बेटी को गोद में लेकर राखी खुशी के आंसू रो पड़ी। लेकिन साथ साथ स्कूल में सबको पता चल गया। बाहर भी लोग राखी के बारे में बातें बनाने लगे। आसपास के लोगों ने रेशमा से कहा, ऐसी चरित्रहीन लड़की यहां नहीं रह सकती, उसे भगा दो। लेकिन रेशमा ने सबको समझाने की कोशिश की। उधर सुदेशना के प्यार में अनुज पागल हो गया था। सुदेशना ने अनुज से शादी का वादा किया, लेकिन एक दिन अनुज ने सुदेशना को किसी और लड़के का हाथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। सुदेशना, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, लेकिन... अरे जा, छोटे घर के लड़के कहीं के। तूने मुझसे शादी करने का सपना देख भी लिया? ये शहर है शहर, यहाँ ऐसा ही होता है। अब जा, भाग यहाँ से। अनुज का दिल दुख गया। वो एक नदी किनारे बैठकर रोने लगा और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने अनुज को बहुत मारा। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? एक लड़की को बर्बाद करके तू भाग रहा है और तुझे छोड़ दूं? मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस अनुज को लेकर राखी के पास जाने लगी। उधर राखी को रेशमा के पड़ोसियों ने घर से निकाल दिया। रेशमा तब स्कूल गई हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। राखी अपनी बेटी को लेकर रास्ते पर घूमने लगी और एक जगह आकर उसका सर चकरा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेटी भी रास्ते में गिर गई। दूसरी ओर से एक गाड़ी उस बच्ची की ओर आने लगी और तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। अनुज ने राखी को देखा। अरे ये रही राखी, इसका मतलब वो मेरी बेटी है। ये क्या, वो गाड़ी उसी की ओर आ रही है। मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। ये बोलकर अनुज ने दौड़ लगाई और सही समय पर छलांग लगाकर उसने अपनी बेटी को बचा लिया। राखी को होश आया तो उसने अनुज को देखा। तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो? मुझे माफ कर दो राखी, मुझसे गलती हो गई। धोखा मिलने पर कैसा लगता है मैं समझ गया हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। अनुज बदल गया। उसने राखी से शादी कर ली। राखी को भी सम्मान मिला। अनुज काम पर जाने लगा और ऐसे ही दोनों अपनी बेटी का ख्याल रखने लगे और ऐसे ही सभी खुशी खुशी जीने लगे। सुनिधि 10वीं में पढ़ती थी। पढ़ाई लिखाई में उसका खूब मन लगता। उसके मार्क्स भी लगभग ठीक ही आते। बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ रही थी, इसलिए वो और भी दिल लगाकर पढ़ रही थी। अपनी तैयारी के लिए वो कभी कभी जग्गी की भी हेल्प ले लिया करती थी। जग्गी 12वीं में पढ़ता था और सुनिधि का सीनियर था और उसी के स्कूल में पढ़ता था। एक दिन की बात है, रात के 11:30 बज रहे थे। सुनिधि स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी। टेबल पर ही उसका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? मिस ने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जग्गी को कॉल करूं क्या?
कहीं वो सो तो नहीं गया होगा। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। ये जग्गी का ही कॉल था। उसने फोन उठाया। सो गई थी क्या? मैंने तुम्हें जगा तो नहीं दिया? अरे नहीं यार, जानते हो जग्गी, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। देखो, तुमने याद किया और मैंने कॉल कर दिया। तुम्हारे दिल की आवाज पता नहीं मुझ तक कैसे पहुंच जाती है। जग्गी की ये बात सुनकर सुनिधि थोड़ा शर्मा गई। फिर जग्गी ने उससे पूछा, चल बोल, तू इतनी रात को मुझे क्यों याद कर रही थी? जग्गी, एक मैथ्स के सवाल में फंस गई हूँ यार, समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व होगा। अरे फिकर नॉट, मैं हूं ना। जग्गी ने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर दी। इन सब में रात के 2:30 बज गए। सुनिधि ने जग्गी को थैंक्स और गुड नाइट बोला और दोनों सोने चले गए। अगले दिन जब सुनिधि अपनी बेस्ट फ्रेंड एकता के साथ स्कूल में लंच टाइम में लंच कर रही थी, वो खा कम रही थी और जग्गी के नाम की माला ज्यादा जप रही थी। सच कहूँ एकता, जग्गी को जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मदद करने वाला निकला वो। अब तू ही बता, भला 2:30-3 बजे रात तक जाग कर अपनी नींद खराब कर कोई किसी की हेल्प करता है क्या? एकता सुनिधि की बात को सुन भी रही थी और उसकी हाँ में हाँ भी मिला रही थी। तभी उसे जग्गी दिखा। जग्गी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। सुनिधि ने तिरछी आंखों से एकता की ओर देखा और जग्गी के पास चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो थोड़ी परेशान लग रही थी। अरे क्या हुआ? कुछ देर पहले तो खिले हुए फूल की तरह थी, ये तुरंत पतझड़ वाली फीलिंग क्यों आ गई? क्या कहा जग्गी ने? यार वो जग्गी थिएटर में मूवी देखने को कह रहा था। अरे पागल है क्या तू? बोर्ड की परीक्षा सिर पर है और वो मूवी की बात कह रहा है। अरे यार उसने कोई जबरदस्ती तो की नहीं है, मेरे पर छोड़ दिया है, तो मना कर देना उसे। क्या यार, वो रातों को जाग जाग कर मेरी हेल्प करे और मैं मूवी जैसी मामूली बात के लिए उसे मना कर दूं? अच्छा नहीं लगता यार। एकता के मना करने के बाद भी सुनिधि अगले दिन स्कूल से बंक करके जग्गी के साथ मूवी देखने चली गई। सुनिधि को जग्गी का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। अब वो पढ़ाई कम करती, बेकार की बातों में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे जग्गी बहुत ही अच्छा लगने लगा था। जग्गी भी उसे पसंद करने लगा था। सुनिधि ने जैसे ये बात अपने दोस्त एकता को बताई तो वो चिढ़ गई। अरे दिमाग विमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये कोई उम्र है ये सब करने की? अगर किसी को पता लग गया तो पता है ना क्या होगा। देख, तू दोस्त है, दोस्त की तरह रह, टीचर की तरह ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़। मुझे तो लगता है कि तू मेरे और जग्गी के रिलेशनशिप से जलती है। क्या पता तू भी उसे मन ही मन चाहती हो, लेकिन कान खोलकर सुन ले, जग्गी सिर्फ मेरा है, मेरा। उस दिन के बाद से सुनिधि एकता से गटी गटी रहने लगी। अगर वो सामने उसे दिखाई देती तो वो अपना रास्ता बदल देती। दूसरी ओर अब उसे जग्गी से मिलने से कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सुनिधि अब पढ़ाई कम करती, जग्गी से मिलने के बहाने ज्यादा ढूंढा करती। जग्गी भी अब सुनिधि की कमजोरी समझ गया था। एक दिन उसने उसे स्कूल के बाद पार्क में मिलने के लिए बुलाया। सुनिधि उससे मिलने के लिए पार्क में गई। आधे घंटे हो गए जग्गी मुझे आए हुए, तू आज कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलना, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यार सुनिधि, सोच रहा हूँ कि तुझे वो बात बोलूं कि नहीं बोलूं। कहीं जो मैं कहूँ उसे सुनकर तू बुरा मान गई तो? क्या जग्गी, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और दोस्तों की बातों का कभी कोई बुरा मानता है क्या? सुनिधि की इस बात को सुनकर जग्गी ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सुनिधि की उम्र कच्ची थी, उसे मोहब्बत का मतलब पता नहीं था, लेकिन उसे जग्गी का साथ अच्छा लगता था। उसने भी जग्गी के आई लव यू के जवाब में आई लव यू टू कह दिया। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए, लेकिन एक बार पार्क में जब वो दोनों मिल रहे थे तो सुनिधि को अपने अंकल वहां दिख गए। सुनिधि बहुत डर गई। उस दिन के बाद उन्होंने पार्क में मिलना छोड़ दिया। इस बीच सुनिधि की परीक्षा की डेट आ गई। अब उसे घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी थी। एक दिन की बात है, रात का समय था। सुनिधि पढ़ाई करने की बजाय जग्गी से फोन पर बातें कर रही थी। यार सुनिधि, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, कोई उपाय लगाना यार मिलने का। अरे पागल है क्या तू? कौन सा उपाय लगाऊं? स्कूल का बहाना तो कर नहीं सकते। फ्रेंड से मिलने का कहूंगी तो घर वाले मानेंगे नहीं। सुन ना, तो ग्रुप स्टडी का बहाना मारना घर वालों से, कोई मना भी नहीं करेगा। हाँ तेरा आइडिया तो ठीक है, लेकिन हम मिलेंगे कहाँ? मैं पार्क में नहीं आने वाली। तू मेरे घर आ जा, मेरे घर वाले बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। सुनिधि घर वालों से झूठ बोलकर जग्गी से मिलने चली गई। अकेले में उस दिन उन दोनों ने सारी सीमाएं लांघ दी। अगले दिन फिर से सुनिधि जग्गी के घर गई और फिर से पिछली गलती दोनों ने दोहराई। सुनिधि को ये सब कुछ खेल लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस खेल का अंजाम क्या होने वाला है। इस घटना के 1 महीने बाद सुनिधि को अचानक उल्टियां शुरू हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। मैंने तो कुछ उल्टा पुल्टा भी नहीं खाया, फिर ये उल्टियां क्यों हो रही हैं? सुनिधि ने दवा तो ले ली, लेकिन उसका कोई खास लाभ उसे नहीं मिला। वो अपनी माँ को ये बताने ही वाली थी कि उसके पेट में भी दर्द शुरू हो गया। अब तो वो डर गई। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा।
और वो उन बातों को सोचकर घबरा गई। हे भगवान, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। क्या करूं मैं, किससे कहूं? एकता को कॉल करूं क्या? लेकिन मैंने तो उससे बात करना ही बंद कर दिया है। तो फिर किसे फोन करूं? एकता के अलावा मेरी बात कौन समझेगा? जग्गी को ये सब बताया तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। आखिरकार सुनिधि ने एकता को फोन कर दिया और उसे सारी बातें बताई। ये तू क्या कह रही है सुनिधि? तुझे मैंने कितनी बार समझाया था। यार अब तू शुरू मत हो जा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा तू परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ इसी समय, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। वो दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने सुनिधि की जांच की और उसके बाद जो कहा उसे सुनकर सुनिधि और एकता दोनों के माथे पर बल पड़ गए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पता भी है ये कितना खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुम लोगों ने मस्ती मस्ती में ये क्या कर लिया, लेकिन इसका अंजाम पता है तुम्हें। सर अब क्या करूं? मुझे तुम अपने मम्मी पापा का नंबर दो। सर प्लीज ये मत करिए, नहीं तो वे लोग मुझे घर से निकाल देंगे। सॉरी बेटा, लेकिन तुमने काम ऐसा ही किया है। सुनिधि डॉक्टर के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और घर वालों को नहीं बताने को कहा। डॉक्टर उनकी बात मान तो गया, लेकिन उन्होंने उनकी टीचर को कॉल कर दिया और उन्हें सारी बातें बता दी। मैम ने सुनिधि को फोन देने को कहा। मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मैम, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं वहाँ आ रही हूँ सुनिधि। इस बीच सुनिधि ने जग्गी को भी कॉल कर सारी बातें बताई। जग्गी ने जब ये सुना तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। अरे मुझे क्यों कॉल किया है तुमने? हाँ, तुम्हारा दिमाग उमाग खराब है क्या? मैं क्या करूंगा इसमें? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, सारा दोष तुम्हारा है। चलो अब फोन रखो, तुम्हारी तो इज्जत गई है, अब मेरी भी जाएगी। ये कहकर जग्गी ने फोन काट दिया। सुनिधि की आंखों में आंसू थे, उसे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दूसरी ओर सुनिधि की टीचर अस्पताल आ गई थी। सुनिधि की टीचर को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्हें पता था कि उसकी उम्र अभी बहुत कच्ची है और इसी कारण उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने डॉक्टर से बात की और अबॉर्शन के लिए कहा। आपका डिसीजन सही है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस बात को यही समाप्त कर देना ठीक है, नहीं तो आगे जाकर बच्ची की बहुत बदनामी हो जाएगी। सुनिधि का अबॉर्शन कर दिया गया। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच तो गई, लेकिन अगर वो चाहती और अपनी दोस्त की बात उसने सुनी होती तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। जग्गी को स्कूल से निकाल दिया गया। दोस्तों, अपने माँ बाप से छिपकर कोई काम नहीं करें। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करें और करियर के बारे में सोचें। अगर आपको कोई गलत बात करने के लिए कहता है तो उसकी शिकायत तुरंत अपने घर वालों से या स्कूल में टीचर से करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें